अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और समर्स इंजॉय कर रहे होंगे। ये आज मैं आपके लिए कीमा करेले की यूनिक सी रेसिपी, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ करेंगे हम, और कीमा करेले भर के बनाएंगे। और उसके लिए मैंने ये 3 पाव के राउंड कीमा है, बीफ का मीट है ये, और 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया हुआ है। और उसमें आधा कप चॉप किया हुआ प्याज, या 5 टेबलस्पून कर लें चॉप किया हुआ प्याज, और 1 टीस्पून भर के अदरक, और हाफ़ टी स्पून लहसुन चॉप किया हुआ, और चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च 1 टेबलस्पून भर के डाली है, और 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 से 1.5 टीस्पून सूखा धनिया, भुना कुटा हुआ सूखा धनिया, और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे, और इनको मैरिनेट करके कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएं अच्छे से। और थोड़ी देर बाद इसकी सिचुएशन के हिसाब से 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन ऐड किया मैंने। आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे है, ये आपकी चॉइस है। मैंने भुना हुआ बेसन ऐड किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वो थोड़ा क्रम्स डाल के मीठा सा हो जाता है। तो एक पैन बड़ा लिया है, और उसमें थोड़ा ऑयल डाला है, थोड़ा ही ऑयल डाला है, 4 टेबलस्पून। और इसको उसमें मैंने 2 लार्ज ऑनियन है, बड़े साइज़ के, जो कि 1.5 कप से ज़्यादा ही था चॉप किया हुआ प्याज। एक्चुअली मैंने इकट्ठा कर लिया था इसलिए। तो वो अब इसमें फ्राई करना, और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। देख रहे हैं जैसे ये कलर चेंज हुआ है ना, तो इसमें 1 टीस्पून लहसुन भर के, और 1 टीस्पून अदरक चॉप किया हुआ वो ऐड किया, और उसको अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि लहसुन और अदरक की जो कच्चापन है ना, उसका वो दूर हो जाए। जब वो अच्छे से फ्राई हुआ, तो उसमें 5 टमाटर नॉर्मल साइज़ के चॉप करके मैंने ऐड कर दिए हैं, और इनको अब पकाएंगे, क्योंकि टमाटर अपने जूस रिलीज़ करेंगे, तो इनको अच्छे से पकाएंगे। और साथ ही हम ये इसके स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी। पहले हम थोड़ी डाली थी ना, अब पूरी डालेंगे। 2 टीस्पून सूखा धनिया, और हाफ़ टी स्पून नमक। नमक पहले थोड़ा ऐड करेंगे, बाद में जब करेले ऐड कर लेंगे सालन बन जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम पहले थोड़ा डालेंगे। और इधर वो मसाला रेडी हो रहा है दूसरी तरफ। तो हम ये करेले जो धो के निचोड़ के और सुखाए थे, और उनको मैंने इसमें कीमा फिल करना शुरू कर दिया। कीमा फिल कर लेंगे, ऐसे अच्छे से दबा के भरना है, अच्छी अमाउंट में, कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि ये कच्चा कीमा है, तो इसने जब पकना है, फ्राई होना है, तो इसने श्रिंक हो जाना है। इसलिए कीमे जब सारे करेले हमने भर लिए हैं, तो इनको सुई में धागा डाल के रेगुलर जो भी थ्रेड, अच्छा थ्रेड लें। मेरे पास वाइट थ्रेड जो था वो अजीब सा लगा मुझे, तो मैंने ये ब्लू वाला ले लिया, लेकिन इसका कलर रिमूव नहीं होता, कलर नहीं उतरता इसका। आप देखिएगा जब ये पक जाएंगे, जब भी ये यही वाला कलर रहेगा, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ये मोटा मोटा इसको सीना है, जैसे लिहाफ का कवर नहीं सीते, किनारा लिहाफ का, उस तरह सीना है, लेकिन इतना बारीक नहीं सीना जैसे लिहाफ का सीते हैं। ये देखें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने बड़े बड़े 3 से 4 टांके लगे हैं एक करेले में, इतना बड़े साइज़ का। और सीज़र से कट कर लेना, बस इतना ही करना है। जब सारे करेले सी लिए हैं हमने, तो एक पैन लिया, उसमें हाफ़ पैन ऑयल का मैंने लिया। मैंने डीप फ्राई ही करते हैं इसको, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करती, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। पहले मीट है, फिर करेले हैं, समर
मेन्यू है वो मैं इतना रिकमेंड नहीं करती कि आप डीप फ्राई करें, मैं फ्राई पैन में कर रही हूँ। आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। इनको हमने फुल डन करना है, फुली डन। कीमा भी इतना पक जाए कि अंदर बिल्कुल कीमे का ना कबाब बन जाए, और करेलों के ऊपर भी, करेले भी ऊपर से बिल्कुल रेड हो जाएं, गोल्डन रेड, वो वाला कलर देना है हमने इनको। टर्न बार बार उनको एहतियात से हिलाना है। और जब इनकी ये देखें सिचुएशन बन गई है, आपको फ़ील हो रहा है कि जो करेला है ना उसने कीमे की, मतलब कीमे और करेले की स्किन जो है ना सेपरेट हो गई है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल वो छोड़ दिया है कीमे ने करेले की स्किन को। ये इसके पकने की अलामत है। ये अंदर बिल्कुल कबाब बन गया है ना, तो आपने इसको निकाल लेना। जब तक हमने पकाना है जब तक अंदर से बिल्कुल कबाब नहीं बन जाता करेले का, इतना फ्राई करना है। और जब ये डन हो गए, देखें कलर आ गया है, बस इतना ही करना है। और दूसरा बैच भी हम ऐसे करके निकाल लेंगे। और जब उधर से करेले फ्राई हो गए तो ये इधर से हमारा मसाला भी भुन गया। इसमें मैंने 1.5 कप दही और दूध मिक्स करके, जिसमें आधा कप दूध है और 1 कप दही है, वो अच्छे से मैंने ब्लेंड करके वो मैंने ऐड किया और उसको थोड़ी देर पकाया। जब उसका पानी थोड़ा रिलीज़ हो गया और थोड़ा रह गया था तो फिर करेले ऐड कर दिए। करेलों को एहतियात से भूनना, ये मैं फास्ट एंड फॉरवर्ड दिखा रही हूँ, तो इनको बहुत एहतियात से टर्न करना है। क्यों? क्योंकि ये टूट जाएंगे पके हुए। और जब अच्छे से पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है, 1 से 2 सिप कह लें, 4 टेबल स्पून ऑलमोस्ट। और इनको दम पे रखा है, दम से निकाला है 15-20 मिनट बाद। तो सिचुएशन ये है, करेले हमारे फुली डन है। अब बस इनको गार्निश करना है। हरा धनिया है तो वो डालें, मेरे पास सिर्फ हरी मिर्चें थी, मैंने वही ऐड कर दी हैं। तो मैं गरम मसाला ऊपर से नहीं डाल रही, आप पसंद करते हैं आप डाल लें, क्योंकि करेले और कीमा पहले ही ये गर्म होते हैं, तो ऊपर से गरम मसाला फिर वो बीपी हाई कर देते हैं। खैर, आप पसंद करते हैं आप ज़रूर डालें। और ये करेले हमारे डन हैं, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, और बहुत इजी। आप इनको बनाएं और मुझे बताएं आपकी कीमा करेले कैसे बने, आपके घर वालों को अच्छे लगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब कर लें, और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ध्यान रखें और ये ट्राई करें।